फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका बीपीएससी हुआ और अब तक जितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ है ना, शायद इतना स्ट्रगल किसी ने न किया हो यहाँ पर। अब पैसे की वजह से एक तो लॉकडाउन लग गया, बाबू बैठ जाओ, आगे पीछे वाले बीच वाले डिस्टर्ब नहीं करो, बाबू बैठ जाओ वहां पे। इंटरव्यू जब देना था ना, इंटरव्यू के लिए तो जो कपड़े खरीदने होते हैं वो दोस्तों से कर्जा लेके खरीदा था इन्होंने, और अभी ये जो पहन के आए हैं कर्जा लेके पड़े। तो सोचिए कितना स्ट्रगल होता है। और आप लोग सोचिएगा कि आप लोग को बहुत कुछ मिलता है जो शायद औरों को नहीं मिलता है। यहाँ पे कितना स्ट्रगल कहानी में कि अभी भी मतलब सोचिए इंटरव्यू देने, और ऐसा नहीं है यार 67 में रिजल्ट है, 68 का इंटरव्यू है और 69 का पीटी है। जब लॉकडाउन लगने के बाद मैं पटना से जा रहा था तो रोते हुए जा रहा था कि मुझे पटना छोड़ने को मन नहीं था। लगता था मैं एक कुछ बनने आया था, एक ऑफिसर बनने आया था पटना में, इससे बिना बने जा रहा हूं। तो पूरे रास्ते भर में रोया था। और लॉकडाउन में घर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दिहाड़ी मजदूरी भी करना पड़ा था। मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों बड़े भाई हैं, वो कलकत्ता में चाय का दुकान लगाते हैं। उन्हीं से हमको जो भी है फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। पिताजी का तो कुछ थोड़ा बहुत खेती वगैरह है। तो वहां हम लोग लॉकडाउन में ऐसा स्थिति देखे हैं कि कभी कभी खाने पर नौबत आ गई थी। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा था, मैंने घर से बाहर एक अपना कुटिया होता है ना, झोपड़ी टाइप का, वो बनाया था। मैंने उसका नाम दिया था लॉकडाउन हाउस। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपनी माँ से बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो। बोला कि मैं देवघर जाऊंगा, वहां रह के पढ़ूंगा। तो मेरी माँ के पास 150 रुपये थे, शायद पूरा घर में किसी के पास उससे ज्यादा पैसा था नहीं। वही 150 रुपया मुझे दिया। मैं पूरा रास्ते ऑटो वर रोते जा रहा था, कैसे होगा। फिर कुछ दोस्त के पास रहा, 10-15 दिन तक एक दोस्त के पास रहा, उसी के पास खाया सोया। उसके बाद कुछ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद फिर से खान सर का तब तक बैच आ गया था, ये 11 रुपये वाला, 99 रुपये वाला। मैं वहीं से लिया एडमिशन और अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। जब मेंस का रिजल्ट आ गया तो मुझे ये टेंशन नहीं था कि मेरा रिजल्ट आ गया अब हमको इंटरव्यू देना। मेरा ये टेंशन था कि पहन के क्या जाना है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे इतने अच्छे कपड़े नहीं थे कि मैं इंटरव्यू के लिए जाता। मैं ऐसे नॉर्मल में अपना रहता था। तो भैया को फोन किया तो भैया ने किसी से उधार लेके मुझे इंटरव्यू के लिए ड्रेस दिलाया। फिर उसे ड्रेस से मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा फाइनली सिलेक्शन भी हो गया 67 में। आखिर में आप लोगों से यही कह के विदा लूंगा कि आप लोगों को सबने सुना भी होगा, लेकिन मुझे वो पंक्ति अभी बहुत अच्छी लगती है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछना कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो आज भाई लोगों को भी, माता पिता को भी कितना गर्व महसूस होता होगा यहाँ पर, और हम लोग को भी काफी गर्व महसूस होता है। आप लोग भी यही जब देखते हैं ना, कई लोगों को शिकायत करने लगते हैं कि इतना सब संसाधन मिलने के बावजूद यहाँ पर। अभी सोचिए इस लड़के का जिसका मेंस का रिजल्ट आ जाता, उसका खुशी का ठिकाना नहीं था। इसको टेंशन था कि हम कपड़ा कहां से ले आएंगे वहां पे इंटरव्यू देने के लिए। और शायद अगर वो कर्जा ना दे के पहन पाते तो वो उनको लगता है कि इसको तो कपड़ा पहनने का तरीका नहीं पता। हम लोग बड़ा जज कर लेते हैं, ये नहीं समझते कितना संघर्ष करके कोई आ रहा है यहाँ पर। किसका मेंस इंटरव्यू निकलेगा टेंशन में जाएगा। ये आपको, आपका ये कलम जब भी उठे ईमानदारी के लिए उठना चाहिए, ठीक है। ऐसे जहां जाइए एकदम रोशनी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो पूरा अधिकार हो गया है। इधर आ जाओ, हम दे देते हैं बढ़िया से। लो ऐसे आप लोग भी मिसाल बनिए। सबके जीवन में सब कठिनाइयां होती हैं, लेकिन एक बार जब पर्वत से नदी निकल जाती है तो ये नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। जाना है मतलब जाना है, चाहे जितनी तकलीफें आए। यहां पर इतना संघर्ष के बाद अभी भी आपको क्या लगता है अभी भी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई? घर में कितना अभी भी स्ट्रगल हो रहा है। आप सोच सकते हैं अभी, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, फिर आगे जाके सैलरी स्टार्ट होगी। इतना स्ट्रगल अभी भी करना पड़ता है। और ईमानदारी अभी भी इंसान कहता है कि हमने जो कपड़ा पहना है कि दोस्तों से कर्जा लेके पहना हुआ है। तो ये ईमानदार अधिकारियों की जरूरत थी। और हमने भी यही संकल्प लिया था कि जिस दिन शासन इन युवाओं के हाथ में जाएगा उस दिन समाज बदल जाएगा।